अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आई एम रिदा बशीर। लास्ट लेक्चर में हमने हेल्थ साइकोलॉजी की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। मींस के हेल्थ साइकोलॉजी के थ्रू हम ऐसे कौन कौन से बिहेवियर्स हैं जिनको ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की अगर बात की जाए तो अमेरिका में जब से सिगरेट स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है तो लोगों ने इसको यूज़ करना कम कर दिया है। बट सिगरेट स्मोकिंग की परसेंटेज जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन और इनकम के अकॉर्डिंग डिफ़र करती है। इसके अलावा अगर मेल और फीमेल में कंपेयर किया जाए तो मेल में रेट ऑफ स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे अब वुमेन में स्मोकिंग रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। इसके अलावा अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए तो वहाँ पे जो लीडिंग काजेज़ हैं डेथ्स की वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर्स हैं। और अगर कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का की कॉज देखी जाए तो वो सिगरेट स्मोकिंग है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जिनकी वजह से प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं, लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक कैंसर, ब्रोंकाइटिस। बट लोग स्टिल स्मोक करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंशन की वजह से इंडिविजुअल स्मोक करते हैं। इसके अलावा सोशल प्रेशर हो सकता है, रिबेलियस नेचर है, अगर एडिक्टिव नेचर है, या फिर जेनेटिकली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि इंडिविजुअल का पर्सनालिटी ट्रेट भी हो सकता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स इनिशिएट करते हैं स्मोकिंग को, उनमें टेंशन कंट्रोल और सोशल प्रेशर को मेजर फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, लाइक डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं, अवर्जन थेरेपी को यूज़ किया जाता है, बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव थेरेपी और ग्रुप सपोर्ट को भी यूज़ किया जाता है। बट इसमें अगर रिलैप्स के चांसेस देखे जाएँ तो 70 to 80% चांसेस हैं कि रिलैप्स हो सकता है। इसके अलावा अगर इफ़ेक्टिवली और इमीडिएटली इस चीज़ को कम करना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस इंडिविजुअल को कोपिंग स्किल्स सिखाई जाएँ और उसकी सेल्फ़ एफिकेसी को इंक्रीज़ किया जाए। तो इस तरह से उसकी जो स्मोकिंग हैबिट है या एडिक्शन है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखा जाए तो 70% ऑफ मेन एंड 50% ऑफ वुमेन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम करती हैं। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो माइल्ड या मॉडरेट ड्रिंकर्स हैं उनको इस कंजम्पशन से कुछ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बट हैवी अल्कोहल कंजम्पशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी वजह से लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं, बहुत से कैंसर्स ऐसे हैं जो कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होते हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल में फ़िज़िकल एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुसाइड अटैम्प्ट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो इन तमाम अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से इसको ट्रीट करना और प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी समझा गया। तो इसको ट्रीट करने के लिए मोस्टली मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है। लेकिन अल्कोहलिज़म एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें रेजिस्टेंट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है और कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई की जाए उसमें रीलैप्स रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए रीलैप्स प्रिवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें क्लाइंट्स को ये बताया जाता था कि वो रीलैप्स को फेलियर कंसिडर ना करें, बल्कि उनको डिफरेंट कोपिंग स्किल्स सिखाई जाती थी और ऐसे बिहेवियर सिखाए जाते थे ताकि रीलैप्स के चांसेस को बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन कोर्सेज के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया, लाइक स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स थे जिनमें मोस्टली इंडिविजुअल्स की सेल्फ इस्टीम और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इन्हांस किया जाता था, उनको लाइफ स्किल्स सिखाई जाती थी। इसके अलावा उनकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जाती थी। उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के लिए बहुत सी ऐसी बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि कॉमन हैं, क्योंकि ओबेसिटी बहुत सी मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से कॉज होते हैं।
इसके अलावा ओबेसिटी को सोशल स्टिग्मेटाइजिंग कंडीशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको भी इम्पेयर करती है और उसकी जो सोशल सेटिंग में फंक्शनिंग है या उसकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उसको भी इम्पेयर करती है। अब कॉजेज़ अगर देखे जाएँ ओबेसिटी के, तो ये बायोलॉजिकल, सोशल और बिहेवियरल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। इसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, बट जो ओबेस इंडिविजुअल्स हैं वो वेट लूज़ तो करते हैं बट क्विकली वो उस वेट को रीगेन भी कर लेते हैं। तो वेट कंट्रोल के लिए एक और अप्रोच यूज़ की गई, दैट इज़ स्टैनफोर्ड एडोलेसेंट ओबेसिटी प्रोजेक्ट, जिसमें एडोलेसेंस के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती थी कि अगर इस स्टेज पे वेट को कंट्रोल कर लिया जाए तो अडल्टहुड में वेट को ज़्यादा होने से रोका जा सकता है। और जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती थी उसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन, क्यू एलिमिनेशन और सोशल एंड फैमिली सपोर्ट इन्वॉल्व थी। और वो इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए जिनमें पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजी में बहुत सी ऐसी टेक्निक्स भी डेवलप की गई हैं जो कि पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं ताकि वो डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स या सर्जरीज़ के साथ कोप कर सकें।